आगे बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा है और यात्रा को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट ऑलरेडी है और हर एक सिक्योरिटी एजेंसियां अपने अपने तरीके से तैयार है। इस बीच माना जा रहा है कि आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ा काम सौंपा जा रहा है कि यात्रा पूरी तरीके से ऐसा तरीके से पाए तकमील तक पहुंचे, क्योंकि यात्रा 30 जून से शुरू होनी है, एंड ऑफ द अगस्त ये यात्रा चलनी है। और इस बीच खबर यह भी है कि स्टिकी बॉम्ब्स का खतरा इस बार यात्रा पर मंडरा रहा है, तो उससे निपटा कैसे जाए, ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाने की कोशिशें हो रही है। और सीआरपीएफ की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया है कि आज इन मामलों से निपटने के लिए जवानों को फुल्ली प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि श्रीनगर और जम्मू के अंदर इस तरीके की कोई भी सूरत हाल पैदा ना हो। सैनिटाइज किया जा रहा है एरियाज को, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो। मिनवन से बेस कैंप 48 किलोमीटर, बालेहाल से बालतल से कैंप तक जो है वो 14 किलोमीटर, ये इंतहाई हाई अलर्ट पर रहेंगे ये सारे जोन। और इसके साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां से ड्रोन के जरिए से हथियार और मंशियात गिराने की कोशिशें हो रही है, दरअंदाजी की कोशिशें हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बीएसएफ काफी ज्यादा अलर्ट पिछले कई दिनों से दिख रही है। अमरनाथ यात्रा जो नजदीक आ रही है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रेजेंस इन एरियाज के अंदर दिख रही है और लगातार 24/7 यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें भी हो रही है। और जो लाखों लोग जम्मू कश्मीर आए उन्हें किसी तरीके का कोई डर खौफ महसूस ना हो, सिक्योरिटी प्रेजेंस को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। टनल के बाद, ड्रोन के दिखने के बाद लगातार इस तरीके की ये जो पेट्रोलिंग है इसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया। सीधे चलेंगे ऋषि खजूरिया इस पूरी खबर पर, इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे साथ है। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यात्रा पास आ रही है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी ज्वाइंट एफर्ट्स कर रहे हैं कि इस बार कोई भी दरअंदाजी ना हो, इन्फिल्ट्रेशन ना हो और यात्रा अच्छे तरीके से निकले। क्या कुछ आज के दिन आप देख पा रहे हैं इस पूरे एंटायर बेल्ट के अंदर, क्योंकि बड़े पैमाने पर फ्रिस्किंग हो रही है, तलाशी हो रही है, कॉर्डन्स किए जा रहे हैं, तो क्या यह सिर्फ प्रेजेंस बढ़ाने के लिए या कुछ इंटेलिजेंस इनपुट भी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें गोजी, जिस तरह से कुछ दिन पहले सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टनल डिटेक्ट करती है बीएसएफ, और कहीं ना कहीं उसके बाद काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी को लेकर बात की जा रही थी कि सुरक्षा की व्यवस्था जो वो पुख्ता कर दी जाएगी। और खासतौर पर अब कुछ दिन बचे हुए हैं श्री अमरनाथ जी की जो वार्षिक यात्रा शुरू होने जा रही है 30 जून को, तो उससे पहले आईबी का जितना भी सटा इलाका है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये सर्च ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी है सुरक्षा बलों के, जिसमें ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ की तरफ से एसओजी की टीमें यहां पर हिस्सा ले रही हैं और चप्पा चप्पा इसलिए खंगाला जा रहा है। और बीएसएफ लगातार एंटी जो टनल सर्च ऑपरेशन है वो भी लगातार चला रही है, क्योंकि यात्रा को कुछ दिन बचे और पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है, आतंकियों की यह कोशिश रही है कि वो यात्रा में खलल डाले, यात्रा को टारगेट करे और अलग अलग तरह के हथकंडे जो वो पाकिस्तान अपनाता है। और शायद जो टनल डिटेक्ट हुई थी उसके जो तार जुड़ रहे थे वो आतंकी हमला जो सुंजमा में हुआ था उसके साथ भी जुड़ेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बताया जा रहा था कि शायद सांबा सेक्टर से ही हुई है। और जब एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बीएसएफ ने वो टनल खोज निकाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो हो सकता है कि वो टनल जो है वो इस्तेमाल में लाई गई हो घुसपैठ के लिए, या आने वाले दिनों में जो यात्रा है यहीं से घुसपैठ करनी हो और यात्रा को टारगेट करना हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और यहां पर पूरा इलाका सैनिटाइज किया जा रहा है। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी अलग अलग एरियाज हैं वहां पर सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। यहां पुख्ता इंतजाम जो वो सिक्योरिटी के हो चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगातार हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन जो ताजा सूरत हाल है आईबी को लेकर यहां पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम टाइम जो यहां से होती है या फिर एलओसी होती है, लेकिन ज्यादा तौर पर आईबी के रास्ते यात्रा को लेकर और यात्रियों को लेकर विश्राम केंद्र बनाने की बात हुई थी पिछले दिनों और डिप्टी कमिश्नर सांबा ने कई पॉइंट्स बनाए थे जहां पर यात्री आके रुक सकते हैं। क्या वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं? सड़क, बिजली, पानी और सेहत सफाई का व्यवस्था पूरी हो गई है या अभी इनिशियल स्टेज में सारा कुछ है? देखिए, ये पहली इनिशियल स्टेज है और खासतौर पर जो धर्मशालाएं हैं यहाँ पर यात्रियों को रुकने की व्यवस्था जो वो की जा रही है। तो अलग अलग पॉइंट्स है, जिस तरह से जो ठंडी हुई हमारा एक बहुत बड़ा क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया था, शायद अब वो दोबारा से इसको जो वो धर्मशाला बनाया जाएगा, यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और सांबा से ठीक पहले लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर एक और पॉइंट है, वहां पर भी व्यवस्थाएं जो सुनिश्चित की जा रही है
खाने पीने का इंतजाम तो अगले कुछ दिनों तक वहां पर किया जाएगा, लेकिन पानी की व्यवस्था जो वो की जाएगी। तमाम इस तरह की जो जितने भी अरेंजमेंट उसको फाइनलाइज किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन उससे पहले अगर सिक्योरिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की लगातार कोशिश जो वो सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है, जिसमें आईबी की आज की तस्वीरें हैं। और हमने जब यहाँ के अधिकारियों से बात की, जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे, तमाम उन्होंने कहा कि ये आप आने वाले दिनों में हमारी रूटीन एक्सरसाइज रहेगी और यात्रा में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, किसी तरह का कोई खलल ना डले। हम लगातार आईबी पर नजर रखे हुए हैं और ठीक है ये जी। भी देखा जा रहा है कि आप कहीं